हेलो डीएम मेंबर्स। मैं टाइगर रोडिंग फिटनेस से योगेश पंधा। मैं आप लोगों को मिलवाना चाहता हूँ ऐसे दो पर्सन से जिन्होंने अपना फिटनेस में अपना करियर भी बना रखा है और साथ ही साथ उसमें सर्विस भी दे रहे हैं। सर फिटनेस में बहुत टाइम से हैं और फिटनेस में लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं और साथ ही साथ लाइफस्टाइल किस तरीके से मैनेज करना है इस तरीके के गाइडेंस भी सर प्रोवाइड करते हैं। और हाल ही में दोनों सर यहाँ पे किंगफिशर पे बाउंसर पद पर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम जानते हैं एक बाउंसर और एक फिटनेस को किस तरीके से मेंटेन रखते हैं और अपनी सर्विसेज अपनी फैमिली को किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हैदर अली ख़ान है और मैं भोपाल से हूँ। मैं फ़िटनेस में ही हूँ। मैं पर्सनल मास्टर ट्रेनिंग कराता हूँ और मैं काफ़ी टाइम से जिम कर रहा हूँ। और फिटनेस के अकॉर्डिंग मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो मंडला, तो मैंने यहाँ सर्च किया कि भाई कोई यहाँ सबसे अच्छा जिम कौन सा है, इक्विपमेंट वाइज, क्वालिटी वाइज। तो हर जम सब ने मुझे सजेस्ट किया अगर आपको अपने अकॉर्डिंग जिम करना है तो टाइगर फिटनेस आप जिम ज्वाइन करें। तो मैंने एक छोटा सा विजिट ऑलमोस्ट सारे जिम किया, उसके बाद लास्ट में फिर मैंने टाइगर फिटनेस को विज़िट किया, क्योंकि अगर मैं इसे फर्स्ट विज़िट करता हूँ सेकंड अदर जिम तो मुझे कन्फ्यूज़न होता। बट लेकिन मैंने अदर जिम विज़िट करा, लास्ट में इसको किया, तो ये मोस्ट सबसे बेस्ट जिम मुझे फ़ील हुआ। और मैंने एक दो दिन का डेमो किया तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। जहाँ की इक्विपमेंट है साइंटिफिकली मसल कॉन्टेक्ट बहुत अच्छा है, इंजरी के चांस बहुत ज़ीरो अगर वो भी अपनी गलती होती है। फ्लोर बहुत अच्छा है, जो मौसम चल रहा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ का जो वेंटिलेशन देखा टू गुड। यहाँ एहसास नहीं होता कि भाई कैसा क्या चल रहा है, बाहर निकलो तो बस ये है कि यहाँ की फ्लोरिंग। और जो मैंने यहाँ पे पर्सनली एक चीज़ जो चीज़ नोटिस की, जो एज ए मैं खुद फिटनेस में हूँ, जब मैंने यहाँ के मेंबर देखे, उनकी बॉडी ये देखी, उनकी टाइप ऑफ बॉडी देखा, उनका वर्कआउट करने का रूटीन देखा, तो मुझे यहाँ का डिसिप्लिन समझ में आया। तो मैंने इस जिम को ज्वाइन किया और मुझे लगभग 1 मंथ हो गया और मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई मैं एक नई जिम में कर रहा हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं यहाँ काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। यहाँ का मैनेजमेंट टू गुड, फ्लोर एक्टिविटी टू गुड, यहाँ का जो स्टाफ है टू गुड। और ट्रेनिंग की तो कोई बात ही नहीं है, इन्होंने इतने ट्रेनर हायर करे रहे, कोई बिना ट्रेनर के अंधेरे में एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता। कार्डियो एक्टिविटी और जो मतलब एक मेट्रो सिटी के अंदर जो लोग नहीं दे पा रहा हूँ, मैंने यहाँ मंडला में देखी तो मैं बहुत इंप्रेस हुआ। मतलब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं फ़िटनेस में हूँ और मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ मिलेगी। जब वो फैसिलिटी भी यहाँ मिली तो मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। और मैं कोशिश करूँगा और मैं सबसे यही कहूँगा जो भी इनके आसपास के लोग हैं यहाँ आए, वर्कआउट करें या विज़िट करें। और जो वर्कआउट करा हुआ है वो तो फिर यहाँ से कहीं जाएगा ही नहीं। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है हमारे जिम को। होपफुली हम इसी तरीके से सर्विस अपनी मेंटेन रख पाएँ और आप लोग भी बहुत अच्छा आप लोग जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी इस जिम की फैसिलिटीज़ और हमारे द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है वो आप लोग भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इस बॉक्सर हैं हमारे साथ। यूथ में बहुत पसंद है लोगों को बॉक्सिंग। ये एक रिज़िम है, इसका एक अलग ही जॉनर रह चुका है कि हम लोग स्पोर्ट्स में या फिर काइंड ऑफ अपना सेल्फ डिफेंस के लिए, तो इसके लिए एक छोटी सी टिप्पणी सर से जानने की कोशिश करते हैं। पहले इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुदस्सिर खान है, मैं भोपाल से हूँ। मैं 2015 से बॉक्सिंग कर रहा हूँ। 3 साल मैंने बॉक्सिंग करी है। मध्य प्रदेश की तरफ से मैंने 4 नॉकआउट मैच दिए हैं प्रोफेशनल बॉक्सर के तौर पे। फिर उसके बाद मेरे फादर की थोड़ी एक्सपायर हो गई, डेथ हो गई थी, तो मैंने थोड़ा बॉक्सिंग से दूरी बना ली थी। उसके बाद फिर मैंने बाउंसरिंग ज्वाइन करी, बाउंसर रहा मैं 4 साल का। मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बाउंसरिंग का। मैं अभी यहाँ फ़िलहाल मंडला आया हुआ हूँ, तो मंडला में मैं किंगफिशर रिसोर्ट में रुका हुआ हूँ। तो वहाँ पे मुझे जिम की रिक्वायरमेंट थी भाई, जाहिर सी बात है कि कहाँ पे जिम जाए कहाँ नहीं जाए जिम। अब जैसे भैया ने, हैदर भाई ने बताया कि मुझे भी यही जिम सबसे बेस्ट लगा। पूरे मंडला में एक ही जिम लगा सबसे बेस्ट, उसके अलावा मुझे जो भी जिम थे वो सब हम लोगों के लायक बिल्कुल नहीं लगे भाई। तो हम लोग यहाँ आए, हम लोग विज़िट कराएं। यहाँ का खास तौर पे स्टाफ मुझे बड़ा पसंद आया, बहुत अच्छा स्टाफ है। खास तौर पे योगेश सर, इनकी स्माइल खास तौर पे मुझे काफ़ी पसंद आया। यहाँ का साफ़ सफाई, मेंटेनेंस, खास तौर पे मशीनरी बहुत अच्छा लगा।
जिस तरीके से आप मैंने आपको देखा, बहुत अच्छा आप वर्कआउट और बहुत ही अच्छी सुंदर बॉडी इन्होंने मेंटेन करके रखी है। और इस एज में हम यूथ के लिए बहुत ही अच्छा इंस्पायर्ड हम हुए इनको देख के, मिल के। तो आप किस तरीके की डाइट लेते हैं, ये हम छोटे यूज़र्स को एक हेल्प होगी कि किस तरीके से वो अपनी बॉडी को मेंटेन रखें। स्टार्ट टू फर्स्ट जो फिटनेस थी वो मुझे मेरे घर से ही देखने को मिली। मेरे फादर रेसलिंग करते थे, तो उनका एक अलग ही एक उनकी छाप थी। जब वो मार्केट में थे तो एक लोगों का जो लुक आउट होता था उनके अगेंस्ट से बिल्कुल एक पॉजिटिव, मतलब तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता था। तो मैं बस सोचता था कब बड़ा हूँ कब बड़ा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था बहुत स्लो बड़ा हो रहा हूँ। तो मैंने वर्कआउट घर पे ही चालू कर दी। मतलब जिम वालों ने एडमिशन देने से मना कर बच्चे अपने पेरेंट्स को लाओ ये करो। तो मैंने मेरे फादर से डिस्कशन किया, मुझे वर्कआउट मतलब मुझे पहलवानी कर दिया, मुझे ये नहीं मालूम जिम क्या होता है वर्कआउट क्या होता है। तो पापा ने कहा वर्कआउट वगैरह कुछ मत कर, सबसे पहले तू अपनी डाइट सही कर। तो मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा वो डाइट रहा। फिर जब मेरे घर वालों को पता चला मैं फिटनेस की ओर जा रहा हूँ तो उन्होंने मेरी डाइट पे फोकस करा। मुझे हेल्दी डाइट अनहेल्दी डाइट के बारे में उन्होंने बताया और मैंने नेचुरल डाइट पे फोकस करा। मैंने 5 से 6 साल नेचुरल डाइट ली और 1 साल जो मेरा फर्स्ट ईयर रहा उसमें मैंने फ्री वेट एक्टिविटी करी, जिससे मेरा फॉर्म और टेक्निकल वाइज जब उसमें इंप्रूवमेंट आया तो मुझे लगता था मैं क्या कर रहा हूँ। जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो तब मुझे पता चला कि भाई डाइट का मेन रोल होता है। बेसिकली आज के लोग क्या करते हैं, यूट्यूब देखते हैं और ट्रेनिंग एडवांस लेवल की ट्रेनिंग चले। ट्रेनिंग एडवांस नहीं होती है। आपका वर्कआउट जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 1 आता है, उसका 2 आता है, 3 आता है। बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं, 0 से स्टार्ट करते हो, जंप करके 100 पे चले जाते हैं। आप कितने ही परफेक्ट हो 101% को ही नहीं ला सकता है। तो आप 70-60% जो लोग सोचते हैं कि जिम सब कुछ होता नहीं, 80% आपकी डाइट है, 10% वर्कआउट है और 10% आपका डेली रूटीन है। आपकी हेल्दी डाइट, आप टाइप सबसे पहले आपको अपनी बॉडी के बारे में मालूम है, टाइप ऑफ बॉडी। फिर सेकंड में क्या गुड कार्ब फाइबर क्या ले रहा हूँ, मेरी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग मुझे कितनी नीड के जनरेट करना है, क्या कैसे लेना है। उसके बाद मेरा वर्कआउट, मेरा डेली रूटीन के अकॉर्डिंग मेरा वर्कआउट रहेगा। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरा वर्कआउट रहेगा। तो 1 घंटा 2 घंटे से नहीं होता वर्कआउट। मैं किस मसल को ट्रेन कर रहा हूँ और मसल मेरा ट्रेन हो रहा है, ओवर ट्रेन हो रहा है, कम ट्रेन हो रहा है, ये करना है। जो फ्लोर पर ट्रेनर है, नॉट ए आपको यूट्यूबर को फॉलो करना है। जो फ्लोर पर ट्रेनर है एग्जस्ट वो आपको देख रहा है आप क्या खा रहे हो। जो आप यूट्यूबर पे देख रहे हो प्रोफेशनल है और प्रोफेशनल उसे एक लाइफ उसने दे दी है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप जब जिम आए सबसे पहले आप अपनी डाइट के बारे में कंसल्ट करें। जो वहाँ मैनेजमेंट में बैठा है, न्यूट्रिशन बैठा हुआ है, वो प्रोफेशनल है, वो वही बताएगा जो आपके लिए ज़रूरी है। और स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे। और आप सोचोगे मैं एक बार ऊपर जंप करके जाऊँगा, तो आपको सोचना चाहिए कि जंप करके ऊपर जाऊँगा तो जंप करके फिर नीचे भी आना है और उसमें इंजर्ड 100% होना है और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप 2 महीने में 3 महीने हाथ पैर मारोगे और जिम छोड़ दोगे। बॉडी जो बनती है, जैसे ग्रेजुएशन करने में जैसे 12 साल 13 साल लगते हैं ना, सेम टू सेम इसमें भी लगते हैं, क्योंकि मसल मैच्योर होता है। और मसल मैच्योर करना है तो अपने टीचर को फॉलो करना है। सारे टीचर सारे सब्जेक्ट में आपको पास होना पड़ेगा, तब जब आपकी बॉडी बनेगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा सबको फॉलो करें, यूट्यूब को फॉलो ना करें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। मैंने भी देखा है कि आते हैं नए नए बिगनर्स होते हैं जो मैंने बहुत सारे लोग को कंसर्न करता हूँ, तो वो आते ही और मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ कि वो किस तरीके का वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं पुश पुल लेग कर रहा हूँ। पुश पुल लेग मेरे हिसाब से बहुत ही लेंदी वर्कआउट है और बिगनर्स के लिए नहीं है वो। अगर आप यूट्यूब देख रहे भी रहे हैं तो वो जो जिस बंदे को आप फॉलो कर रहे हैं उसकी भी ज़ुबानी अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो वो भी आपको यही बोल रहा है कि वो बिगनर्स के लिए नहीं है, पर आप तब भी फॉलो कर रहे हैं। आप कोशिश करिए कि आप सिंपल बेसिक एक्सरसाइज, ओल्ड स्कूल बेस्ट एक्सरसाइजेस होती हैं, आप उसमें अपने आप को फोकस करिए, आपके स्टेमिना में फोकस करिए, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी में फोकस करिए, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने में धीरे धीरे करके कोशिश करिए। एकदम से आप पुश पुल लेग जैसा लेंदी वर्कआउट में ना कूदें। इसी तरीके से अब हम जिम को रिलेटेड वर्कआउट हो गया, देखते हैं कि अब हम बॉक्सिंग में किस तरीके के ड्रिल्स होते हैं और किस तरीके की डाइट को फॉलो करनी होती है और एक एथलीट को किस तरीके का रिजीम को हमको फॉलो करना रहता है। सर आपको बताएंगे। हाँ, तो जैसे सर ने बताया, हैदर भाई इन्होंने अपनी फील्ड का बताया आपको कि एक्सरसाइज में वर्कआउट में क्या क्या लगता है। अब मैं आपको अपनी फील्ड का बताता हूँ। जो ये बॉक्सिंग स्पोर्ट है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्पोर्ट है और बहुत ही, अगर देखा जाए तो बहुत ही पावरफुल स्पोर्ट है। ये हर किसी को आना चाहिए योगेश भाई, ये ज़रूरी है। सेल्फ डिफेंस आना बहुत ज़रूरी है, खासकर लड़कियों को। अगर सेल्फ डिफेंस नहीं होगा तो
आपको मालूम आज ही के है। डेट में देखो सेफ है और सेफ नहीं भी, उसका हाँ। रीजन है आप में इतनी दम तो हो कि अगर आपको कोई घेर लेता है तो एटलीस्ट आप उसको काउंटर कर पाए। हाँ, काउंटर कर क्योंकि पाओ कम से कम भाई, आप में जरूरी इतनी है जान हो। जान हो। अगर आप नॉर्मल जिम कर रहे हो तो आप में दो लोगों के अलावा आप किसी को नहीं काउंटर कर नहीं कर पाओगे। पाओ। अगर आप ऐसे स्पोर्ट में हो, खासकर बॉक्सिंग में, जूडो में, कराटे में, तो आप 10 लोगों को भी काउंटर कर सकते हो इजीली। तो आपको बहुत ज़रूरी है बॉक्सिंग करना। और ख़ास तौर पे इस पे डाइट जो रहती है, टोटल वेजिटेबल्स नेचुरल डाइट रहती है इसमें। मटन, बीफ, चिकन वगैरह इसमें नहीं खाया जाता है। टोटल हेल्दी वेजिटेबल्स, हेल्दी डाइट, प्रोटीन डाइट रहती है और रूटीन से फॉलो करा जाता है। इसमें मेहनत इतनी लगती है कि आपके पसीने छूट जाएंगे, इतनी मेहनत रहती है इसमें, बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगती है। और दूसरी चीज़ ये रहता है कि आपको आपके ट्रेनर की बात सुननी पड़ेगी इसमें। जब वो बुला रहा है तब आपको जाना पड़ेगा, जितना वर्कआउट बता रहा है उसमें करना पड़ेगा। इसमें आपको 4 घंटे का मिनिमम वर्कआउट लगता ही है, साथ में डाइट। अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो आप कभी प्रोफेशनल बॉक्सर नहीं बन आप सकते। जब ये ट्रेनिंग कर रहे थे जी तो आपको कितना टाइम लगा एक प्रोफेशनल बनने में? एक बिगिनर से प्रोफेशनल सर, मुझे बनने कम में से आपने कम स्टार्ट कब डेढ़ किया डेढ़ था? साल का वक्त लगा था मुझे सर। 1.5 साल का वक्त लगा था। मैंने 2014 में स्टार्ट करी थी ट्रेनिंग। देन मुझे आते 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 क्या बोलते हैं 2015 हो गया था। उसके बाद मैंने प्रोफेशनल मैच खेलना चालू करे थे। मैंने नॉर्मली अपने एरिया में ही टीटी नगर स्टेडियम में 10 मैच खेले। उसके बाद मैं मध्य प्रदेश की तरफ से लड़ा और मैंने उत्तराखंड के एक फाइटर हैं निज़ाम खान, उसको नॉकआउट दिया था। उसके बाद मेरी जर्नी चालू रही 3 साल बाद फिर मेरे पापा ख़त्म हो गए। उसके बाद से थोड़ा मैंने हट गया इस फील्ड से। बट ये फील्ड बहुत अच्छी है। मैं भाई यूथ को मोटिवेशन दूंगा कि इस फील्ड में जाएं, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ ज़्यादा जो लड़के हैं यंग जनरेशन के 18-20 साल के, स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं और बिल्कुल भी हेल्दी डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं। रातों को 3-3 बजे तक जगना, 4 बजे तक जगना, अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हैं। 20-20 साल के लड़के ऐसा लगता है कि 12-13 साल के बच्चे हों, लगता ही नहीं है 20। उनके हार्मोन्स लेवल गड़बड़ हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ना उनकी बियर्ड आती है, ना सही से बाल आते हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हार्मोनल डिसबैलेंस की, आपको मालूम है जैसे। बहुत सारी फीमेल्स को भी ये प्रॉब्लम हो रही है, फीमेल्स को भी बहुत पीसीओडी, बहुत सारी मतलब इतनी सारी बीमारियां हो गई हैं कि फीमेल्स को खुद नहीं समझ में आ रहा है उनकी बॉडी में क्या है। जबकि उनको फिजिकल एक्टिविटी, किसी भी स्पोर्ट्स में एक्टिविटी बच्चे को अगर जो पेरेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज आप लोग कोशिश करिए कि बच्चे को कोई भी एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी करें। योगेश सर, ये बहुत अच्छा नज़रिया है आपका। मेरा भी यही नज़रिया है कि आप बच्चे को एजुकेशन दें, एजुकेशन दें जितना वो कर सकता है, लेकिन उसके साथ आप स्पोर्ट में भी डालें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बॉक्सिंग में डालें, आप उसको जो उसका मनपसंद स्पोर्ट है उसमें डालें, क्योंकि एजुकेशन प्लस स्पोर्ट प्लस सक्सेस इज इक्वल टू सक्सेस। ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। आजकल माँ बाप क्या करते हैं, एजुकेशन में लगा देते हैं, छोटी छोटी उम्र में इतने मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं बच्चों को, तो वो अपनी हेल्थ बर्बाद कर लेते हैं। फिर वो जब वो 40-50 साल के होते हैं तो वो अफसोस करते हैं कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं ब्रेन पेशेंट हूँ, मैं बोन पेशेंट हूँ। तो ये होता है। तो अभी भी आप देखेंगे जो पुराने अपने देसी अखाड़े के पहलवान होते थे, वो 60 से 70 साल की उम्र में भी ऐसा लगता है कि 30 साल का बंदा हो। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने लिए नेचुरल डाइट फॉलो करना और खासकर स्पोर्ट्स में रहना, और वो भी दमदार स्पोर्ट हो। ऐसा नहीं गिल्ली डंडा खेलने पहुंचा दो आप बच्चे को, ज़रूरी है ये। फिजिकली चैलेंज हो, फिजिकली चैलेंज हो सबसे आपकी बॉडी के लिए। अच्छा देखो 20-22 इंच का बाइसेप होना जरूरी नहीं है। आपका बहुत अच्छा आपके माइंड का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, वो अगर बहुत स्ट्रांग है, सबसे बड़ा मसला ही है हमारा, वो हमारी पूरी ऑल ओवर बॉडी को जो एक रिजीम में अच्छा लाइफ स्टाइल जीने में हमको हेल्प करता है। सही है। फोकस कहाँ से आएगा अगर बच्चा अगर पूरी तरीके से फोकस नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है उसकी, तो जाहिर सी बात है उसका ब्रेन उस तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा, वो उस तरीके से समझ नहीं आएगी उसको। मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ सर। मैंने जितने भी जिम में अभी तक मेंबर्स से मिला हूँ, टीचर्स से मिला हूँ या कि ट्रेनर से मिला हूँ, कोई ना कोई सब किसी में स्पोर्ट में है। वो सभी की माशाल्लाह बहुत अच्छी फिजिक है, सबका बर्ताव बहुत अच्छा है, मेंटली भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हैं सब लोग। तो मैं यही चाहता हूँ कि जैसा इस जिम में माहौल है वैसा ऑल ओवर इंडिया ही सभी जिम में माहौल रहे, तभी अपना इंडिया तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा स्पोर्ट्स में। ज़रूरी है ये चीज़ सर। जरूरी है। तो आप लोग प्लीज बने रहिए मेरे चैनल पर और इसी तरीके के कंटेंट आते रहेगा। अभी हमारी एक कटिंग सीरीज चालू है, तो प्लीज मेक श्योर आप उस वीडियो को देखिए और फॉलो करिए किस तरीके से वर्कआउट को सही तरीके से किया जाता है। वर्कआउट तो हर कोई कर रहा है, मगर सही तरीके से कैसे किया जाता है, एक अच्छा लिफ्ट कैसे करना है और सेफ, वो आपको वीडियो, हमारे टेक्निक्स, हमारे वीडियो, अभी बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं, आप प्लीज बने रहिए हमारे साथ।
फॉर वॉचिंग।